2023 ये करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं हम। इसके तहत हम पुरस्कार, पदक, सम्मान और खेल पे ही चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स क्या है 2023 की कंप्लीट। तो देखिए, इसमें नोबेल प्राइज़ 2023 मिल चुका है। चिकित्सा के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वीज़मैन और कारिको को, ये इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित है और चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इन्हें। नेक्स्ट है भौतिकी का पुरस्कार जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है, एगोस्टिनी, क्राउज और व्हीलियर, इन तीनों को मिला है। इन्होंने जो खोजा था पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्होंने अध्ययन किया और इसी आधार पर इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला। रसायन का जो मिला है बावेंडी, ब्रूस और आई एकिमो, इन्होंने जो खोजा था वो क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार को खोजा इन्होंने। लेकिन जो भी नोबेल प्राइज़ है अगर जो 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलता है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, सिंगल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बाद के 3 नोबेल प्राइज़ जो मिले हैं, जो आप देखिए शांति का जो है, अर्थशास्त्र का और साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है वो सिंगल पर्सन को मिला है। शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी, ईरान की ये है, ईरान की दूसरी महिला है। इससे पहले शिरीन इबादी को मिला था, ईरान की महिला पत्रकार हैं। इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कार्य किया है, जिनका उत्पीड़न होता है महिलाओं का, तो इसलिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का। अर्थशास्त्र के लिए मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, ठीक है, ये अमेरिका की हैं क्लाउडिया गोल्डिन, और इन्होंने जो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में मतलब काम किया है, तो इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तीसरा है साहित्य का जो सिंगल पर्सन को मिला है जॉन फॉसे, ये नॉर्वे के हैं। इन्होंने अभिनव नाटकों और गद्य के लिए या करीब 70 इन्होंने जो लिखा है, जो रचनाएं की हैं 70 तरीके की, जिसमें उपन्यास है, नाटक है और कविताएं वगैरह सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत रत्न जो मिला 2019, वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका इनको मिला था, और समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 का भारत का रत्न मिला। उसके बाद से अभी तक भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका 2021 और 23 की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई थी वो ज़रा देख लीजिए, इसमें कौन कौन जीता था। तो मिस इंटरनेशनल 2023 प्रवीणा अंजना राजस्थान की हैं, ये बनी थी। मिस अर्थ 2023 प्रियान सेन राजस्थान की बनी है ये, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं, ये बनी है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021 और सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की ये है। मिस यूनिवर्स 2021 जो बनी है हरना संधू, ये भारत की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत का जो कोई व्यक्ति कहीं जीतता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खेल हो चाहे पुरस्कार हो चाहे जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके जो करंट जीके है, इसमें देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो दिया गया है, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 22 का है। इसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपका 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी रॉकेटरी, निर्देशक थे आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो थी वो सरदार उधम, निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा के लिए मिला इन्हें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई के लिए मिला इन्हें, और एक है कृति मेनन, दोनों को मिला था इकट्ठे ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, गोदावरी के लिए मिला इन्हें। फिर आ जाता है 75वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो मिला है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार 95वां। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला डैनियल क्वान और डैनियल शेइवर्ड को, और अभिनेता का जो मिला ब्रेडन फ्रेजर, अभिनेत्री मिशेल योह को मिला, ठीक है। और कोई इतना इंपॉर्टेंट, भारत की यहाँ फिल्म इसमें पहुँच गई थी तो जीत गई थी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था भारत की द एलिफेंट्स विस्पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। द एलिफेंट विस्पर को मिला था डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म का। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स जो था वो नाटू नाटू सॉन्ग जो इंडिया का बहुत फेमस हुआ था, फिल्म RRR का था, ये RRR फिल्म है, उसका ये सॉन्ग था नाटू नाटू, बहुत ज़बरदस्त ये सॉन्ग चला था, ये इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने पास नोट्स जरूर बना लीजिएगा, करंट के भी नोट्स बनाइएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है 65 ग्रैमी अवार्ड, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था ग्रैमी अवार्ड। हम आपको वो सारे अवार्ड बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं खासकर, ठीक है। हमने बहुत से एग्जाम दिए हैं, बीट भी किए हैं काफ़ी एग्जाम, और हम खुद सेलेक्टेड हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जो हैं, जो हम आपको अवार्ड बता रहे हैं वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत से अवार्ड दिया है फालतू हैं, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर मिला हैरी हाउस, ग्रैमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हैरी हाउस को मिला। और भारतीय के म्यूजिक कंपोजर जो मिले रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइट्स बनाया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक। फिर आया 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने विष्णुवर्धन, फिल्म है शेरशाह, बेस्ट एक्टर है राजकुमार राव, फिल्म बधाई दो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला इनको। फिर पुलित्जर पुरस्कार भी मिल गए हैं 2023। पुलित्जर पुरस्कार जो है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को मिला है,
और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला है, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बालकृष्ण दोषी हैं, इनको वास्तुकला के लिए मिला है। मरणोपरांत जाकिर हुसैन है, तबला वादक हैं, इनको मिला है। एस कृष्णा सामाजिक मामलों के हैं, ये काम किया, समाज सेवा। दिलीप महालनोबिस, इनको मरणोपरांत मिला चिकित्सा के लिए। श्रीनिवास वर्धन, इनको मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। और मुलायम सिंह यादव को मिला है सार्वजनिक मामलों और पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, इनको मरणोपरांत मिले। तो 6 लोग ये इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण जो है ये भारत रत्न के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई पद्म का पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आईफा। आईफा अवार्ड भी मिल गए हैं। आईफा अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को, और बेस्ट एक्टर का ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला है, और डायरेक्टर आर माधवन। ठीक है, ये रखिएगा याद आप, इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें पुरस्कार में। ठीक है, विजडन क्रिकेट ऑफ द अवार्ड मिला 2023, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला हरमनप्रीत कौर भारत को, और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है सूर्य कुमार यादव, ये भी भारत के ही हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कारों में जो और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूरे 2023 की साल भर की जो है करंट अफेयर्स है, और ये अवार्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2022 मिला है। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष मिला है नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला को मिला है मीराबाई चानू को। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड मिला है 2022, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में जो है कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजे को मिला, और 2020 में असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को मिला था। व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में मिला 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, और इनका उपन्यास है पागल खाना, इसके लिए मिला है। ठीक है, सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, साहित्य से रिलेटेड है, 32वां दे दिया गया 2022 का, शिव शंकरी को मिला है। ठीक है, तमिल पुस्तक इन्होंने लिखी थी सूर्यवंशम। दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 52वां दे दिया गया 2020 का, आशा पारिक को मिला है। ठीक है, 51वां मिला था रजनीकांत को, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है 2020 का आशा पारिक को मिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी शास्त्रीय निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, 2022 में मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड्स नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को शांति पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की 2022 दिया गया है, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। ठीक है, मतलब इन्होंने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि से शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए इनको दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 का गोपाल कृष्ण गांधी को, लेटेस्ट है ये। ठीक है, फिर उसके बाद बुकर प्राइज पे आ जाइए। बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 2022 का मिला है श्याहान करुणा तालिका, पुस्तक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, तो ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, और पुरस्कार जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए जरा। नॉर्मन बोल्ला पुरस्कार 2023 मिला है स्वाति नायक को। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर नजमा अख्तर को। पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो मिला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया रतन टाटा को, उद्योग रत्न अवार्ड पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रिया AS को मिला है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आ जाइए WHO पुरस्कार जो दिया गया है भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में पुरस्कार जीता है। भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड ये योगी आदित्यनाथ जी को मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी पंडित राम किशन को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को मिला है, रतन टाटा को मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को मिला है। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पुरस्कार, इसलिए आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला है। और गांधी मंडेला पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला है। ठीक है, और देख लीजिए अब आ जाते हैं खेल के ऊपर। करंट अफेयर्स खेल का देख लीजिए, 2023 का खेल परिदृश्य 2023 करंट अफेयर्स देखिए क्या है। तो करंट अफेयर्स की हम चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ। 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था भारत में वो गुजरात में हुआ था। इसका आयोजन 6 शहरों में हुआ था। शुभंकर था सावज यानी एशियाई शेर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो मिला था साजन प्रकाश तैराकी में, और महिला खिलाड़ी का हर्षिका रामचंद्रन तैराकी में, ये भी थी। ठीक है, और पहली बार 2 खेल शामिल किए गए थे, योगासन और मल्लखंभ। ठीक है, ये पुरस्कार दिए गए थे। और सबसे टॉप जिसने इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते थे सर्विसेज ने 61 स्वर्ण जीता था, 35 रजत 32 कांस्य, कुल टोटल 128। ये इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज ने जीते थे सबसे ज़्यादा इसमें जो पदक जीते थे। ठीक है, एशिया कप 2023 हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें 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 जो मेज़बानी की थी पाकिस्तान और श्रीलंका ने, 4 मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले गए थे। विजेता रहा था भारत। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा करके 8वीं बार ये प्रतियोगिता जीती, एशिया कप 2023। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव, प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को मिला था। सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाए थे, सर्वाधिक विकेट लिए थे मथीशा पथिराना, श्रीलंका के थे, 11 विकेट लिए थे। आईसीसी 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ, इसमें जीता था, आयोजन हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में, जीता था इंग्लैंड, ठीक है, और उप विजेता रहता पाकिस्तान। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा था सैम करन, इंग्लैंड का। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सैम करन ही था। अगला जो है 9th यानी 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज़ और यूएई में होगा, ठीक है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग ये शुरू हुई, जैसे आईपीएल होता है वैसे महिला की प्रीमियर लीग शुरू हुई 2023 में। तो आयोजन हुआ था महाराष्ट्र में, विजेता मुंबई इंडियंस रही थी, उप विजेता रही थी दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि महिला से रिलेटेड था, पहली बार हुआ था। अब ये टेनिस प्रतियोगिता ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंडिया का कोई भी ज़्यादातर एग्जाम हो, वनडे हो, एसएससी हो, चाहे जो भी हो, स्टेट लेवल का हो, वहाँ पर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जरूर पूछी जाती है टेनिस की। तो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं, यानी आपकी ऑस्ट्रेलियन होती, फ्रेंच होती, विंबलडन होती, अमेरिकन होती। स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलिया से होती है, साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी। तो चारों के आपको विजेता याद रखना है। सिंगल वाले याद रखना है, सिंगल पुरुष, सिंगल महिला। और अगर जो भारत वाला कोई कहीं जीता है, चाहे डबल हो, चाहे मिक्स डबल हो, चाहे वीमेंस डबल हो, चाहे मेंस डबल हो, तो वो भारत वाला जीता तो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुई है, पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। हारने वाले से कोई मतलब नहीं, बस नोवाक जोकोविच कहाँ का है, सर्बिया का, कभी कभी देश पूछ लेते हैं। महिला एकल जीती एरोना सबलेंका, बेलारूस की है। फिर मिश्रित युगल में जो है सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना हार गए थे, उप विजेता थे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फाइनल तक ये पहुँचे। और इसमें जो जीता था मिश्रित में लुइसा स्टेफनी ब्राज़ील की और राफेल माटोस ये भी ब्राज़ील की, यानी मिक्स डबल जो है उसमें सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना उप विजेता रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में। फ्रेंच में आ जाइए, 2023 फ्रेंच ओपन हुआ था, ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता, सर्बिया का है। और इगा स्वियाटेक पोलैंड की, ये महिला में जीती थी, ठीक है। विंबलडन, चूँकि इसमें इंडिया का कोई और नहीं जीता तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विंबलडन 2023 जो जीता था कार्लोस अल्कराज स्पेन का, इसने जीता, इसने नोवाक जोकोविच को हराया था। केवल नोवाक जोकोविच यही विंबलडन ही हारा था, बाकी तीनों प्रतियोगिताएं इसी ने जीती। नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। महिला एकल जो जीती थी मार्केटा वोंद्रेसोवा, चेक गणराज्य की, इन्होंने जीता था। इसमें कोई भारत का नहीं शामिल हुआ था कहीं जीता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और कोई फिर अमेरिकन जो यूएस ओपन हुआ है लास्ट में, वो नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुषों में। महिलाओं में जीता है काको गॉफ, अमेरिका की, इन्होंने जीता है। और पुरुष युगल जीता है राजीव राम, अमेरिका में के हैं, और जो सैलिसबरी, क्योंकि इन्होंने भारत वाले को हराया है। रोहन बोपन्ना पहुंच गए थे भारत की तरफ से फाइनल में, और मैथ्यू एबडेन, इन दोनों को हराया था। चूंकि भारत का इसमें है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। चारों प्रतियोगिता जो होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों जो होती हैं, ये ऑस्ट्रेलियन और यूएस, यानी पहली और आखिरी प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन यूएस होती है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होती है क्ले कोर्ट पे, क्ले मतलब मिट्टी के कोर्ट पे, और विंबलडन होती है घास के मैदान पे। ये होता है हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट का मतलब स्टो टर्फ पे, ठीक है, यानी कृत्रिम वाला टर्फ बिछाया जाता है, उस पर होता है। नेक्स्ट आ जाए महिला फीफा विश्व कप 2023, ये हो चुका है। मेज़बान देश था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था, और शुभंकर था तुजुनी, ठीक है। विजेता स्पेन, पहली बार स्पेन जीता है इसमें महिलाओं का विश्व कप, और इंग्लैंड को हरा करके जीता था, इंग्लैंड उप विजेता था, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ। शुभंकर था इसका जीतू। एंथम था खेलो इंडिया हर दिल में देश, ये बस, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, खेल से रिलेटेड जो करंट जी के है वो है आगामी खेलों के आयोजन स्थल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगला खेल वाला कहाँ होगा, वाला कहाँ होगा, इस टाइप से। तो 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा 2024 में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा 2028 में। इसमें 5 खेल और बढ़ा लिए गए हैं, जिसमें T20 क्रिकेट भी महिला पुरुष दोनों का, ठीक है, शामिल कर लिया गया। 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वो मिलान कोर्टिना इटली में होगा और 2026 में होगा, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा गोवा में होगा, भारत में 2023 में। 38वां होगा उत्तराखंड में 2023 में, भारत में। और 19वां एशियाई खेल जो होगा हांगझू चाइना में 2024 में। और 20वां एशियाई खेल नगोया जापान में 2026 में। 21वां एशियाई खेल जो होगा वो दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल जो होगा रियाद में होगा, सऊदी अरब में होगा, 2034 में होगा। ये दोहा कतर में जो होगा 2030 में होगा। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने पास। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 2026 में होगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में 2023 में हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, वो भी खत्म हो गया है और इंडिया उसमें हार गई थी। 14वां विश्व कप क्रिकेट
जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में 2027 में होगा अगला वाला। और 15वां भी घोषित कर दिया गया, भारत और बांग्लादेश में होगा 2031 में। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी पाकिस्तान में होगी 2025 में, और 11वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी भारत में होगी 2029 में। ठीक है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो होगा वो 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज़ में होगा। 10वां जो होगा T20 वर्ल्ड कप भारत श्रीलंका में 2026 में। और 8वां आईसीसी महिला T20 जो होगा दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। पहला विश्व बधिर T20 कहाँ होगा, केरल में होगा 2023 में। ठीक है, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा बेल्जियम नीदरलैंड में 2026 में होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका खेल से रिलेटेड आगामी प्रतियोगिताएं। 22वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, दोहा कतर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। लाइव इसका शुभंकर था, विजेता अर्जेंटीना और जो उप विजेता था फ्रांस को हरा करके जीता था। तीसरा स्थान रहा था क्रोएशिया का, चौथा मोरक्को का। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे, फ्रांस का था, एम्बापे इसको मिला था। और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का। ठीक है, सर्वाधिक गोल किए किलियन एम्बापे ने 8 गोल किए थे, फ्रांस का था ये प्लेयर। ठीक, फिर देखिए जो खेल से रिलेटेड जो जीके इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ी और बता देते हैं और कप के बारे में। ठीक, ये आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन जो है ओवल लंदन में हुआ और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा भारत। ठीक है, 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा। आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीता था सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके। ठीक है, फिर डूरन कप काफ़ी पूछ लिया था, फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरन कप जो जीता था 2023 में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हरा करके। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल जो जीता था वो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा कर जीता। ठीक, इसके अलावा जो पुरुष हॉकी जो हुई थी 2023 में, वर्ल्ड पुरुष हॉकी एशिया कप 2023, भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता। हॉकी विश्व कप 2023 हुआ था, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के जीता। ये उड़ीसा भारत में इसका आयोजन किया गया था, 15वां विश्व कप हॉकी हुआ था। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जीके है इसकी करंट की जो खेल से रिलेटेड है, ये ज़रा आप देख लीजिए थोड़ी सी। भारत जो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट उसमें नंबर 1 बना पहली बार। और भारत टीम वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी। बाबर आजम जो पुरुष पाकिस्तान के खिलाड़ी है, अर्लिन केली महिला आयरलैंड खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था अगस्त महीने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के न्यूयॉर्क डेलास फ्लोरिडा में T20 वर्ल्ड कप 2024 होंगे। ठीक, और एशियाई खेलों में 2000 उद्घाटन में भारत दल के ध्वजारोहक जो रहे थे 2023 में एशियाई खेल जो हुए थे, भारत दल के ध्वजारोहक थे हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी की रही, ये लोग रहे थे। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग जो था दिल जश्न बोले, ये इसका एंथम सॉन्ग था। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता। ठीक, इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली ने वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली ने 13,000 रन सबसे तेज बनाए वनडे में अब तक के। कनाडा के डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में इतने में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक वाले हैं। आर प्रज्ञानंद फिडे विश्व कप के उप विजेता बने। ठीक, फिर है भारतीय खेल प्राधिकरण ने अम्ब्रेला कैंपेन चीयर इंडिया के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं आदित्य एस सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। ठीक है, तो खेल हो ही चुका है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। रोनाल्डो ने जो है पुर्तगाल के गिनीज रिकॉर्ड बनाया, 200 मैच खेले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के। ठीक, और न्यूजीलैंड की किम कार्टन पुरुषों की T20 में मैदान पर अंपायरिंग करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। न्यूजीलैंड की किम कार्टन जो पुरुषों की T20 हुई थी प्रतियोगिता, उसमें पहली बार महिला अंपायर बनी क्रिकेट में। ठीक, तो बस इतना ही आज का ये था करंट अफेयर्स खेल से और पुरस्कार से। आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा और अगला वीडियो हम आपको बना के देंगे।